हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कि जेड प्लांट को कटिंग से कैसे लगाया जा सकता है। और ये वाला जो मेरा प्लांट है ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। और ये बहुत बड़ा गमला नहीं है, बस चौड़ाई में ज़्यादा है और इसमें ये इतना अच्छे से फैला हुआ है। अगर मैं इसको कटिंग करती तो मैं इसको कोई शेप भी दे सकती थी, लेकिन मुझे ये ऐसा ही फैला हुआ अच्छा लगता है। जब भी हमने कोई कटिंग चूज़ करनी है तो हमेशा हेल्दी प्लांट में से चूज़ करनी है, तो इसमें से हम कटिंग आज चूज़ करेंगे। इसकी कटिंग हम कैसी भी ले सकते हैं, जैसे ये नई ग्रोथ है ये भी ले सकते हैं, और ये ओल्ड जो पुरानी वाली है ये भी ब्रांच ले सकते हैं। मैं जब भी इसको प्रून वगैरह करती हूँ ना, तो जो इसकी कटिंग होती है उसी को मैं किसी गमले में लगा लेती हूँ और बाद में मैं उसको कहीं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। तो मैं हमेशा फ्रेश कटिंग ही लेती हूँ। हाँ, अगर कोई गमला छोटा है, जैसे कहीं मुझे शौक है छोटे प्लांटर को भी रेडी करना, तो मैं फिर इसकी एक अच्छी स्टैम्प ले लेती हूँ, तो उसमें ये अच्छे लगते हैं ना। जैसे अभी मैं एक दो छोटे प्लांटर भी रेडी करने वाली हूँ, तो मैं थोड़ी सी मोटी कटिंग सोच रही हूँ उसके लिए। तो उसमें एक ही कटिंग लगाऊंगी तो अच्छे लगेंगे। तो मैं इसकी ये वाली कटिंग ले लूँगी, ये वाली। तो मैं अभी छोटे प्लांटर भी रेडी करने वाली हूँ, उसके लिए मैं थोड़ी मोटी कटिंग ले रही हूँ। और थोड़ी ये कटिंग ज़्यादा ले लूँगी, ताकि मेरा अगर कुछ कटिंग ना भी लगे तो उनमें से कोई कुछ कटिंग्स मेरी चल जाए। तो मैं थोड़ी ज़्यादा कटिंग्स लगाती हूँ हमेशा ही, ताकि मेरा गमला भरा हुआ भी लगे। और जैसे ये वाली है, ये वाली ले लूँगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कैसी चूज़ करनी है, हम जैसी मर्जी हमारा दिल करे हम चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कम से कम मैंने 15-20 कटिंग्स लगाई थी, ज़्यादा ही लगाई होंगी। तो ये कोई एक कटिंग नहीं है, अभी तो ये इतना फैल गया कि मेरे को खुद को नहीं पता कि मैंने कौन सी कटिंग लगाई थी। तो जब भी मैं कोई गमला कटिंग से रेडी करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कटिंग लगाती हूँ, मुझे गमला हमेशा भरा भरा अच्छा लगता है। और ये कटिंग्स मैंने ले ली हैं, तो अब हम इन्हें लगाते हैं। अच्छा, मिट्टी की बात करूँ तो मेरी कुछ कटिंग सिर्फ रेत में भी लगी हुई हैं। सिर्फ मैंने उसमें रेत डाली है और उसमें मैंने कोई खाद, कोई पत्ते वाली खाद कुछ भी नहीं डाला। और अगर मैं इस मिट्टी की बात करूँ तो इसमें 50% रेत है, 20% मैंने इसमें सिर्फ मिट्टी डाली है, और 30% मैंने इसमें पत्तों की खाद डाली है। तो ये बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी है। अगर मैं और चीज़ें बता रही हूँ बिल्कुल ऑप्शनल हैं जो मैंने इसमें डाली है। मैंने इसमें आधा चम्मच फंगीसाइड डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें बोन मील डाला है, 2 ही चम्मच मैंने इसमें नीम की खली डाली है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर डालना चाहते हो, अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है आप वो भी डाल सकते हो इसमें आधा चम्मच। उससे क्या, भी हम कोई बीज लगाते हैं या कोई कटिंग लगाते हैं, अगर हम उसमें एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं ना, तो जो कटिंग है या जो न्यू सीडलिंग होती है, जो भी प्लांट होता है छोटा हो, उसे शौक नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो, वरना मैं जैसे बता रही हूँ मेरे कुछ प्लांट सिर्फ रेत में लगे हुए हैं। जो मैंने चूज़ किए हैं, ये मेरी बेटी की बॉटल की जो ढक्कन है, दो मैंने ये चूज़ किए हैं। ये बिल्कुल बेकार पड़े थे, और मैं छोटे, मुझे प्लांटर बहुत पसंद है, छोटे छोटे चीज़ों में प्लांट्स लगाना। और एक मैंने ये चूज़ किया है, इसमें मैं लगाऊंगी। तो पहले मिट्टी भर लेते हैं। और ये दिवाली का दिया है, दिवाली के दिए बच गए थे, और इसको तो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं सारे दियों को। इसमें मिट्टी भर लेंगे। मैंने एक विंटर में जेड प्लांट की केयर कैसे करें एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने अपनी सारी जेड प्लांट की कलेक्शन दिखाई थी। ये भी हमने इसको कटिंग से ही रेडी किया हुआ है। देखो इसकी स्टेम कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, इसमें भी बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, और देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। जेड प्लांट को तो हमें ग्रो करना चाहिए, एक तो लो मेंटेनेंस है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है, जितनी मर्जी हम कटिंग्स घर में इसकी रेडी कर सकते हैं।
मैंने इनको पानी दे दिया था। और अगर कोई भी कटिंग लगानी है सक्कुलेंट्स की ना, तो पहले ही पानी दे दो उनको लगाने से पहले, क्योंकि बड़े सॉफ्ट होते हैं और बाद में पानी देंगे तो कटिंग हिल जाती है और जो कटिंग होती है उससे भी नुकसान पहुंचता है। तो मैंने इनको पानी दे दिया और पानी बिल्कुल इन्होंने अच्छे से सोख लिया है। तो अब हम इसमें कटिंग लगाएंगे। तो पहले इनमें हम होल बना लेंगे किसी भी चीज़ से। इसमें भी दो दो कटिंग्स इजीली लग जाएंगी, दो तीन कटिंग्स। तो जितनी लग जाएंगी हम लगा लेंगे। जेड प्लांट की कटिंग हम पूरे साल में कभी भी लगा सकते हैं। विंटर्स में इसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, वरना इसकी पूरी साल ग्रोथ चलती रहती है। इसे छोटे से छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं, जो कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके पास घर में कोई भी छोटी सी भी चीज़ हो और आप इस प्लांट को लगाना चाहते हो तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। इनकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। कोई ऐसा नहीं होता कि कितनी नोट अंदर जानी चाहिए मिट्टी में या कुछ। बस हल्की सी पत्तियां नीचे से हटा के इसे हमें मिट्टी में डाल देना है और कुछ हफ्तों में इसकी ग्रोथ दिखने लगती है। बस जितने आपको इसकी जो डंडी है वो जमीन में डालनी है, वहां की पत्तियां हटा देनी है, क्योंकि अगर पत्तियां मिट्टी के साथ लगती है तो फंगस लगने का डर होता है। मैं अब इसकी छोटी से छोटी कटिंग जो भी होंगी वो भी लगा दूंगी और वो भी ग्रो कर जाएंगी। इसको हम पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो काफी स्लो प्रोसेस है, तो इसे कटिंग से लगाना ही अच्छा है। जैसे मेरे इस गमले की चौड़ाई काफी अच्छी है, तो मैं इसमें जितनी चाहे उतनी कटिंग्स लगा सकती हूँ। और कई बार ऐसा भी किया है मैंने, जैसे मैंने रात को कटिंग किया है या एक दिन पहले कटिंग किया है, तो मुझे सेम डे टाइम नहीं मिलता, तो मैं नेक्स्ट डे भी इसकी कटिंग लगा देती हूँ, तो वो भी चल जाती है। अच्छा, इसको अगर इंडोर रखना चाहते हैं तो इसको ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर धूप पड़े और रोशनी पड़े, ताकि ये ग्रो कर सके। इसे ऐसे किसी कमरे में नहीं रखना जहां इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप ना पड़े, क्योंकि इसे धूप बहुत पसंद है। इसकी धूप में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आज नवंबर 19 है और हमारे यहाँ काफी अच्छी ठंड होने लगी है। तो मैं इसे, अगर ये गर्मियां होती तो मैं इसे छांव में रखती और तब तक मैं इसे वहां रखती जब तक मुझे इसमें ग्रोथ ना दिखती। लेकिन अभी मैं इसे कहीं पे भी रख दूंगी, अगर वहां पे हल्की फुल्की धूप भी आती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे विंटर्स में हम ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ हल्की फुल्की धूप आती हो। और पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी एकदम सूख जाए, क्योंकि अब ठंड है और पानी जल्दी से नहीं सूखता। अगर ऊपर थोड़ी सी सूखा लग भी रहा है तो अच्छे से चेक करना है कि पानी सूख गया है, इसे तभी पानी देना है। ठीक है, तो फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।